हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देते हैं, खासकर स्कूल से रिलेटेड, जैसे वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको जैसे अगर करना है, बिलिंग वगैरह का काम करना होता है, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट बिलिंग वगैरह ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो हम लेंगे उसके कुछ बेसिक चीजें समझेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है सीईए। ये सीईए क्या होता है और ये किसको मिल सकता है, क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में हम आज बेसिक चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सीईए की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीईए क्या होता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। सीईए यानी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस होता है। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड दिया जाता है, ईयरली कुछ पैसे दिए जाते हैं। और वो उसके बारे में हम समझेंगे, उसकी क्या कंडीशन है, कितने पैसे दिए जाते हैं, किस तरीके से है। ठीक है, तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। पहले बात करते हैं सीईए, किस तरह के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। सबसे पहले यही सीईए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं हम। इसकी जनरल कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशन में ये दिया जाता है। कंडीशंस की बात करते हैं सबसे पहले कि ये किसके लिए है, जनरल कंडीशंस इसकी क्या है। सबसे पहले हम कंडीशन में बात करते हैं स्कोप। स्कोप की बात करते हैं। स्कोप का मतलब ये किसको दिया जा सकता है, कौन किसके लिए एप्लीकेबल है। सीईए यानी इसका स्कोप है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, उसकी पे लिमिट कुछ भी हो, विदाउट एनी पे लिमिट। यानी किस ग्रेड पे है इससे कोई मतलब नहीं, सभी को मिलेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ठीक है, तो वहां पर डेपुटेशन में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पर उनको मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये एप्लीकेबल है। अब जैसे दिल्ली के जो अंदर है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है, दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डेपुटेशन होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो डिफेंस में, डिफेंस भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई ये किस पे लिमिट वाले को मिल सकता है, कितनी ग्रेड पे होनी चाहिए, कितनी उसकी बेसिक पे होनी चाहिए जिसको ये मिल सकता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, विदाउट एनी पे लिमिट। ठीक है, विदाउट एनी पे लिमिट, यानी ये सभी के लिए एप्लीकेबल है चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर बात करी जाती है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है कौन से बच्चे को मिल सकता है, आपके किस बच्चे को मिल सकता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं, जो चाइल्ड की बात हो रही है वो चाइल्ड कौन सा होगा, किस तरह, कौन सा चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपका एडॉप्टेड चाइल्ड भी क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपने अगर कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ है, या आपका स्टेप है, स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है, बेसिकली वो आप पे ही डिपेंडेंट है। अगर कोई भी बच्चा आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो उसके लिए आप सीईए ले सकते हैं। ठीक है, वो आपका अपना बच्चा हो, सगा बच्चा हो, ठीक है, यानी एम्प्लॉय का चाइल्ड हो, एम्प्लॉय चाइल्ड हो, ठीक है, या एम्प्लॉय का एडॉप्टेड चाइल्ड हो, एडॉप्टेड चाइल्ड पे भी मिल जाएगा, या स्टेप चाइल्ड हो।
ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये फुली डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है उस पर, यानी फुली या होली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप इनके लिए सीईए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो ये बच्चे हैं, कितने बच्चे हो सकते हैं, किसी के 12 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए, तो सबके लिए तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो कितने बच्चे, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट की बात करें, अगर 31/12/1987 से पहले की बात करते हैं, बिफोर, उससे पहले ये रूल था कि 3 चाइल्ड के लिए, आप 3 चिल्ड्रन के लिए ये ले सकते थे, ठीक है। तो लेकिन अब तो उस एज से सब बाहर चले जाएंगे बच्चे, ठीक है, वो तो बालिग हो जाएंगे अब, तो उनको तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नाबालिग बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 31/12/1987 वाला केस तो अब खत्म हो जाएगा। अब केस क्या चलेगा यहाँ पर, अब अगर हम बात करते हैं बिफोर 31/12/1987, यानी 1 जनवरी 1988 से ये रूल बन गया है कि केवल 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 से ज्यादा पे नहीं मिलेगा, आपके कितने भी हों, केवल 2 बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आप 2 बच्चों के लिए सीईए अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, आपको सीईए का रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। तो 2 बच्चों के लिए ये अप्लाई होता है। अब लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मान लिया आपके पास एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के टाइम पे आपको ट्विन हो गए या मल्टीपल हो गए, ट्विन से 3 हो गए, 4 हो गए, तो उस केस में आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अगर आपका सेकंड चाइल्ड जो है वो ट्विन है या मल्टीपल बर्थ है उसकी, तो आप सबके लिए ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन 2 चिल्ड्रन तो होते ही हैं, लेकिन सेकंड वाला, अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो ट्विन हो गया है, सेकंड चाइल्ड ट्विन हो गया है और मल्टीपल हो गए, ट्विन से ज्यादा हो गए, तो फिर उन सभी के लिए अप्लाई है, अप्लाई फॉर ऑल, ठीक है, उन सबको मिलेगा, अप्लाई फॉर ऑल के केस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन में क्या है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या ये दोनों को मिल सकता है, दोनों क्लेम कर सकते हैं सीईए का। कंडीशन फोर्थ है हमारे पास, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ एम्प्लॉयड है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो क्या दोनों ही क्लेम कर सकते हैं, तो दोनों नहीं कर सकते, केवल एक ही करेगा, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम कैन क्लेम सीईए, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस केवल एक ही कर सकता है, ठीक है। तो दोनों नहीं कर सकते हैं। अब फिफ्थ कंडीशन ये आ जाती है, पांचवा क्वेश्चन इसमें इस तरह का बनता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो लीव पे है, या कोई एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन पे चल रहा है, ठीक है, तो क्या उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कंडीशन है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी है, ठीक है, वो वहां पर नहीं है लेकिन कहीं और डेपुटेड है, ऑन ड्यूटी है, ऑन लीव है, या सस्पेंशन है, तो वहां पर उसको मिल जाएगा, ठीक है। उस केस में भी ये एप्लीकेबल है, वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जो है हमारे पास लीव या सस्पेंशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग लीव या सस्पेंशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, एडमिसेबल है, एडमिसेबल है हमारा सीईए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो,
तो कंडीशन जो है, जनरल कंडीशन कब आप अप्लाई कर सकते हो, उसके मैंने 5 कंडीशन आपको बताई। स्कोप क्या है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट एनी पे लिमिट। ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है विदाउट एनी पे लिमिट। सेकंड कंडीशन आपको बताई है कि चिल्ड्रन जो है आपका सगा एम्प्लॉय का सगा बच्चा हो सकता है, स्टेप्स हो सकता है, अडॉप्टेड हो सकता है, लेकिन उस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो वो। ठीक है, तीसरी कंडीशन बताई कि कितने मैक्सिमम बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, तो उसमें कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप सीईए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड आपका ट्विन है या मल्टीपल बर्थ हो जाती है, तो फिर उन सभी के लिए ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ नंबर पे ये बताया कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो किसी एक को ही मिलेगा सीईए, दोनों को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय लीव पर है, लॉन्ग लीव पर है, जैसे मान लिया कोई पीएचडी के लिए चला गया, लॉन्ग लीव पे चला गया कोई एम्प्लॉय, ठीक है, उसने 1 साल की पूरी लीव ले ली है, या हमारे पास कोई एम्प्लॉय जो है जैसे फीमेल है वो मैटरनिटी लीव पे चली गई, या कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन पे है, लेकिन तब भी वो उसको ले सकता है, ऑर्डर 5 ठीक है मैं दिया हुआ है उसके अंदर। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये बात करी है, ये कंडीशंस की बात है कि किस तरह की कंडीशन है। अब ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ये किस तरह से रिएम्बर्समेंट होता है, कितना मिलता है, बेसिकली अभी 27,000 पर बच्चे का है। इसमें हॉस्टल सब्सिडी क्या होती है, पर मंथ जो है एजुकेशन अलाउंस क्या होता है। तो एजुकेशन अलाउंस की पहले बात करेंगे, फिर हॉस्टल सब्सिडी की बात करेंगे कितनी होती है, तो पर मंथ कितना होता है, पर ईयर कितना होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इनमें। और जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाता है या कितनी क्लास तक उसको मिल सकता है, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस तरह के वो स्कूल में पढ़ता हो, कहाँ पे अप्लाई करने में, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी ये 5 टॉपिक या हमने इसमें जनरल कंडीशन की बात करी है, अगली वीडियो में हम इसके केसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट वाइस प्रिंसिपल की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, और हम इसी तरह की कुछ वीडियो लाते रहेंगे उनके लिए। तो आप इस चैनल में को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हम इस तरह की जो भी हमारे पास बेसिकली स्कूल से रिलेटेड जो भी हमारे पास वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के पावर होती है, ठीक है, या स्कूल में जो भी काम होता है उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी तरह के बिल्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।